हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 में पाठ 5 सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी के पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लेसन। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी ने संचार क्रांति उत्पन्न कर संपूर्ण विश्व को ग्लोबल विलेज में परिवर्तित कर दिया है। वस्तुतः सूचना प्रौद्योगिकी एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। इसने प्रगति और विकास के नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिक संचार ने क्या उत्पन्न की है? संसार में क्रांति उत्पन्न की है और गतिशीलता को की ओर अग्रसर हुआ है। इसमें तीव्र गति से विज्ञान से भी ज़्यादा मनुष्य समाज को प्रभावित किया है। इसने संचार व्यवस्था, व्यापार, मनोरंजन, शिक्षा, संस्कृति, अनुसंधान, राष्ट्रीय सुरक्षा, चिकित्सा, वाणिज्य, वित्त आदि तमाम क्षेत्रों को प्रभावित कर हलचल उत्पन्न कर दी है। इसमें नित्य नए आयाम जुड़े रहे हैं। भविष्य में इसमें और कौन कौन से आयाम जुड़ जाएंगे यह बताना कठिन है ना। इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी ने संचार में क्रांति उत्पन्न करी है। उसमें व्यापार, मनोरंजन, शिक्षा, संस्कृति के भी अनेकों तमाम क्षेत्रों को प्रभावित किया है ना। इसमें अब बताना भी कठिन है कि इसमें और कितने आयाम जुड़ सकते हैं और कितने जुड़ नहीं सकते हैं। प्रोफेसर सूरजभान सिंह ने के अनुसार औद्योगिक क्रांति को जनमानस तक पहुंचाने में 4 दशक लगे थे, लेकिन कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी को आम लोगों के जीवन तक पहुंचाने में केवल आधा दशक ही लगा है। क्योंकि आपको पता ही है आजकल कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर से सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है ना, ऑनलाइन चीज़ों के द्वारा। और आज यह परिवर्तन 6 माह में दिखाई देने लगा है। इसी कारण कल का औद्योगिक समाज आज सूचना समाज में परिवर्तित हो गया है। मूलतः सूचना एक शक्ति है। आज के युग में जिसको के पास अद्यतन सूचना है वह शक्तिशाली माना जाता है। क्योंकि आजकल सब कंप्यूटर का युग है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल, टीवी के माध्यम से हम सारी इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी फास्ट हो चुकी है, तो इन सब के माध्यम से हम सारी चीज़ों को बहुत जल्दी से आकर्षित होते हैं और इनके माध्यम से हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संचार माध्यम और इलेक्ट्रॉनिकी का समन्वित है। सूचना प्रौद्योगिकी दृष्टि से भारत एशिया के बड़े नेटवर्कों में से एक है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं है ना। भाषा और सूचना प्रौद्योगिकी में गहरा रिश्ता है। भाषा और सूचना के प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण रिश्ता है। सूचना प्रौद्योगिकी पर किसी का कब्जा हो सकता है लेकिन भाषा पर नहीं, है ना। जनसंचार माध्यम भाषा के बिना गूंगे हो जाएंगे। जनसंचार का माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा मीन्स जो हम बोलते हैं, है ना। एक दूसरे के माध्यम से हम अपनी बात को जिसको पहुंचाते हैं। भाषा समाज में अविच्छिन्न है। सूचना प्रौद्योगिकी समाज के लिए है, अतः बिना भाषा के उसका विकास असंभव है ना। जब तक हम किसी को बोलेंगे नहीं, है ना, समझाएंगे नहीं अपनी बातों से, तो उसके समझ में आने वाली है क्या? नहीं है। तो भाषा उसका विकास, भाषा के विकास में उसका असंभव है बिना भाषा के। वैसे ही इस क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व है ना। आजकल हम कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो अंग्रेजी भाषा का ही ज़्यादातर यूज़ होता है कि नहीं होता है। 90% से अधिक सूचनाएं अंग्रेजी में ही होती है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य भाषाओं से परहेज है ना। अधिकतर हम इंग्लिश भाषा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि अन्य भाषाओं से हम परहेज करें। हिंदी, जर्मनी, जापान, चीन, फ्रांस आदि देशों में भी अपनी राष्ट्रभाषा में तेज़ी के साथ प्रगति की है और अपनी भाषा में वेबसाइट का निर्माण किया है। सूचना प्रौद्योगिकी ने नए भाषा गढ़ने को विवश किया है। अपने अपने देश की भाषाएं होती है, जैसे चीन की भाषा, जर्मनी की भाषा, जापान की भाषा, फ्रांस की भाषा, अपने अपने देश की अलग राष्ट्रभाषा होती है। सूचना प्रौद्योगिकी ने नए भाषा गढ़ने को विवश कर दिया। हिंदी के संदर्भ में यह एक सुनहरा अवसर है।
जो भाषा को विश्व भाषा के रूप में स्थापित कर सकता है। कंप्यूटर मूलतः एक उपकरण है ना। कंप्यूटर तो एक माध्यम होता है, उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, जिसके माध्यम से हम सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं और एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। कोई भी भाषा या लिपि अपनाने में उसमें कोई बाधा नहीं है। श्री विनय कुमार मल्होत्रा ने अपनी पुस्तक कंप्यूटर के भाषिक अनुप्रयोग में बताया है, भारतीय भाषाएं विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में वाक्य विन्यास, ध्वनि विज्ञान और रैखिक दृष्टि से अधिक सुनियोजित है। हिंदी भारत की जनभाषा और संपर्क भाषा है। इसे देश का आम आदमी समझ सकता है। यदि सूचना प्रौद्योगिकी को आम आदमी तक पहुंचाना है तो वह वर्तमान स्थिति में हिंदी भाषा के माध्यम से ही संभव है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है ना। हिंदी की एक कैसी भाषा है? एक वैज्ञानिक भाषा है और यह सर्वगुण संपन्न है। दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर पूरनचंद टंडन के शब्दों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक बहुत बड़ा लाभ हिंदी को मिला है और वह है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हिंदी का व्यापक स्तर पर अवतरण। इससे पहले यह महत्वपूर्ण कार्य हिंदी सिनेमा कर रहा है, किंतु दूरदर्शन, रेडियो, केबल, इंटरनेट, ईमेल, पेजर, सेलुलर आदि ने इस दिशा में गंभीर एवं सकारात्मक भूमिका निभाई है। जैसे हम इंटरनेट, केबल, रेडियो पे ज़्यादातर हिंदी भाषा ही सुनते हैं, है ना, तो इसे इस दिशा में गंभीर रूप से सकारात्मक भूमिका निभाई है। इसी के चलते हिंदी इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रही है। कहाँ पर? दूरदर्शन, रेडियो, केबल, इंटरनेट पर। हिंदी में काम करने हेतु आज बाज़ार में अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। हिंदी भाषा में काम करने के लिए बाज़ार में अनेक सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का सफल प्रवेश हो चुका है ना। हर अपने क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का सफल प्रवेश हो चुका है। बिना कंप्यूटर के आजकल काम होना संभव ही नहीं है। बिल गेट्स द्वारा विंडोज़ का संस्करण हिंदी में निकालने की जो पहल हुई है, उसके पीछे हिंदी का विशाल भंडार, बाजार और संस्कृत तथा हिंदी के वैज्ञानिक प्रमुख कारक हैं। राजभाषा विभाग ने राजभाषा नीति के तहत महत्वपूर्ण भूमिका कार्य किया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सी-टेक तथा IBM डाटा ने इस क्षेत्र को रचनात्मक भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र तथा AISNCDI नोएडा में हिंदी भाषा के परिप्रेक्ष्य में कंप्यूटर में दुर्लभ कार्य किया है। सुपरटेक्स्ट सॉफ्टवेयर का विकास किया है ना। देखो कहाँ कौन कौन सी चीज़ों का विकास हो रहा है यहाँ पर। राजभाषा विभाग, तकनीकी कक्ष, गृह मंत्रालय, नेटकॉम इंडिया तथा अन्य कंप्यूटर संस्थानों ने हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित दिया है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केंद्र हिंदी निदेशालय, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्र हिंदी संस्थान आदि इनमें सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कौन कौन निभा रहा है देखिए, है ना। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी निदेशालय, अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्र हिंदी संस्थान इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहे हैं। अनेक गैर सरकारी संस्थाएं हिंदी सॉफ्टवेयर निर्माण में सक्रिय हैं। इसी के चलते हिंदी में पेपर, इंटरनेट, ईमेल, सर्च पोर्टल की सुविधा हो गई है। वेब दुनिया, रेफिट, राजभाषा जैसे वेबसाइट हिंदी में विकसित हुए हैं। इनके माध्यम से हमें अविलंब खबरें, विज्ञापन, शेयर बाजार, शिक्षा, मौसम, पर्यटक, साहित्य, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिल रही है। किसकी जानकारी मिल रही है? शेयर मार्केटिंग की, मौसम विभाग में कहाँ मौसम का तापमान कम ज़्यादा होता है, पर्यटक स्थलों की, साहित्य, संस्कृति आदि विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी हमें विस्तृत रूप से मिल पाती है। हिंदी में मजबूती से पैर जमाए हैं। IT क्षेत्र में दिग्गज कंपनियों ने विभिन्न हिंदी परियोजनाएं शुरू की है, किंतु हमारे यहाँ सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर के होने के बावजूद भी हिंदी में कार्य का अभाव है। इसी अभाव को दूर किए बगैर हम हिंदी को विश्व भाषा बनाने में समर्थ न हो सकेंगे, है ना। अब इस लेसन में सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी के बातों को समझाया गया है कि बिना इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के, बिना कंप्यूटर के, बिना सॉफ्टवेयर बनाई हुई चीज़ों के उपयोग के बिना हम कार्य नहीं कर सकते। फिर भी हिंदी भाषा को समर्थ बनाने में हम लोगों का प्रयास लगा हुआ है ना। ये लेसन हमने आपको एक्सप्लेन करवा दिया स्टूडेंट।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बहुविकल्पी प्रश्न, संक्षिप्त और अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।